अजी जाने दीजिए ना, आप तो कहीं जाने भी नहीं देते हैं। 2 ही घंटे की तो बात है, फिर तो वापस आ ही जाऊंगी। एक ही बात को तुम रट लगाई हुई हो, जाना है जाना। तुमको मना कर दिया एक बार तो तुमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ निशी बोलो। हाँ हाँ, जाओ ना, जाओ जाओ। हाँ ठीक है, बता देना। हाँ। अरे रामू, तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? उसकी हर एक बात मानते हो, एकदम अपने सर पे चढ़ा के रखे हो, कभी उसको कुछ मना नहीं करते हो। मैं उससे डरता नहीं हूँ साहब, बल्कि उसका इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, कद्र करता हूँ। ऐसा क्या है उसमें इतने सर पर चढ़ा रखे हो? न शकल है न पढ़ी लिखी है। इतना भाव नहीं देना चाहिए इन लोगों को। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि वो कैसी है। मुझे तो इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है। ओह अच्छा, जोरू के गुलाम। और तुम्हारे लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते हैं? साहब जी, माँ बाप कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं, बल्कि वो भगवान होते हैं। उनसे हम लोग रिश्ता नहीं निभाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते भी जन्मजात होते हैं। दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का होता है। आपका और मेरा भी रिश्ता सिर्फ जरूरत और पैसों का है। पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। अपना सब कुछ पीछे छोड़ करके, घर द्वार, रिश्ते नाते, सब कुछ। वो हमारे सुख दुख की अर्धांगिनी बन जाती है, सहभागी बन जाती है आखिरी सांसों तक। साहब जी, पत्नी कोई अकेला रिश्ता नहीं है, बल्कि रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, ख्याल रखती है, हमसे दुलार करती है, प्यार करती है, तो बिल्कुल एक माँ जैसी होती है। जब वो हमें इस ज़माने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है, और जब मैं उसके हाथों में अपनी सारी कमाई रख देता हूँ इस भरोसे के साथ कि वो मेरे घर को बहुत अच्छे से चलाएगी, तो वो बिल्कुल एक पिता के जैसी होती है। वो जब हमारा ख्याल रखती है, हमसे प्यार करती है, हमारी गलतियों पे हमें डांटती भी है, कुछ बुरा लगे तो वो भी बताती है, हमारे लिए खरीदारी तक करती है, तब बिल्कुल एक बहन के जैसी होती है। जब हमसे नई नई फरमाइश करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने के लिए जिद करती है, तो बिल्कुल एक बेटी के जैसी होती है। जब हमसे सलाह करती है, मशवरा देती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, लड़ाई झगड़ा तक कर लेती है, तब वो बिल्कुल एक दोस्त के जैसी होती है। जब वो सारे घर की लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती है, तो बिल्कुल एक मालकिन की जैसी होती है। और जब वो सारी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमारे लिए एक पाँव पे खड़ी रहती है, हमेशा हमारा साथ देती है, तब वो हमारी पत्नी होती है। मालिक, मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता। अगर मैं इतना कुछ करता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? मालिक, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही नाजुक होता है। वो कभी भी एक साइड से नहीं निभाया जा सकता। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को समझे। अगर कोई पत्नी आपकी इज्जत करती है, आपकी हर बात मानती है, तो वो आपकी गुलाम नहीं है, बल्कि वो आपको खोना नहीं चाहती है, आपके साथ हमेशा रहना चाहती है, आपको दिलो जान से प्यार करती है। इसलिए ऐसे में हर पति को चाहिए कि अगर पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, तो उसे अर्धांगिनी का दर्जा मिलना भी चाहिए। दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता पति पत्नी का होता है। बस इसे ईगो में आकर के नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझकर समझदारी से निभाना चाहिए। तभी एक मकान घर रहेगा। एक औरत के चेहरे के सारे रंग मर्द के वजह से ही आते हैं, फिर चाहे वो खुशी के हों या गम के।